स्टार्ट कर रहे हैं हम मीन। आप सबने सुना ही होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ 11th में नहीं, आफ्टर 12th भी ये बहुत जगह यूज होता है। इसको समझते हैं अर्थमेटिक मीन। ये सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 11th के लिए नहीं, आगे के लिए भी है आपके 12th के बाद बीकॉम बीबीए। स्टार्ट करते हैं पहले मीन से। अब मीन की डेफिनेशन क्या है, मीन को कैसे समझते हैं वो देखते हैं। अर्थमेटिक मीन और द मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम। इसमें क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय, ये एक नंबर है जो कैसे आता है, बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द आइटम ऑफ सीरीज। अगर हम जितनी भी आइटम्स हैं उनकी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ आइटम से, तो हमारे पास क्या जाएगा, मीन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ, आपको ये समझ नहीं आई होगी, तो क्या करते हैं, हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, रवि हैज जस्ट फिनिश्ड हिज एग्जाम्स and numbers scored by him in 5 subjects were as follows: English 80, Hindi 70, Math 65, Science 75 and SST 60। Suppose आपसे कोई पूछता है रवि के कितने परसेंटेज हैं, रवि के कितने परसेंट हैं या फिर एवरेज मार्क्स उसके कितने हैं, तो आप क्या करोगे, जनरली आप सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कर दोगे और उसको क्या कर देते हो, 5 से डिवाइड कर देते हो, यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट से आपके पास क्या आ जाता है, एवरेज मार्क्स। इसी तरह करते हैं ना, हमारे पास इसमें इस केस में क्या आ गया, हमारे पास एवरेज मार्क्स 60। इसी को बोलते हैं हम मीन, यानी कि किसी चीज का एवरेज वो क्या हो जाता है, मीन। इतना क्लियर हो चुका होगा कि मीन होता क्या है और मीन कैसे निकालते हैं। अब मीन अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। ये तो हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज को ऐड किया और नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कितने टाइप्स का मीन होता है, किस तरह उसको निकालते हैं। सो हियर वी गो। मीन इज ऑफ 3 टाइप्स: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 3 तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हर एक सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज को लेते हैं तो इसमें एक डायरेक्ट मेथड है और सेकंड है इनडायरेक्ट। अगर हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को देखें, इसमें 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। सिमिलरली इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑल्सो। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है, उसके दोनों मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं। देखिए इंडिविजुअल सीरीज करते हैं पहले। इंडिविजुअल सीरीज या फिर इसको दूसरा नाम क्या है इसका, डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड। ये होती कैसे इंडिविजुअल सीरीज, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे रवि के मार्क्स लिखे हुए थे 80, 75, 60, 65, इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई होंगी। उसको किससे सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से। इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास। फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला होगा x बार। x बार क्या है, मीन। मीन को हम स्टैटिक्स की फॉर्म में क्या बोलते हैं, x बार। फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n। अभी समेशन x जो है ये क्या है, टोटल वैल्यूज और द सम ऑफ ऑल द आइटम्स। जितनी भी हमारी आइटम्स होंगी उनका टोटल क्या होता है, समेशन x। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें यहां तक फॉर्मूला याद हो गया। मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से क्या हुआ, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। आगे चलते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल क्या है, pocket allowance of 10 student is 15, 20, 22, 25, 18, 40, 50, 55 and 65। 10 स्टूडेंट्स के पॉकेट अलाउंस दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस।
या फिर इसको मीन बोल सकते हैं। हमें सिंपल दिए हुए हैं, ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इसे किस तरह निकालेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमारा क्या था, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। देखिए राइट साइड में हमने एक टेबल बनाई, उसमें जितनी सारी वैल्यूज लिखी और उसको क्या कर लिया, हमने सम कर लिया। ये सम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी कि समेशन x की जगह सम कितना आ गया 15, 20, 30 एंड सो ऑन। इसका सम कितना आ गया 340। इसको लिख लेंगे हम ऊपर। नीचे क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय n। n कितनी है 10 स्टूडेंट्स, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा x बार कितना आ जाएगा 34। तो एवरेज पॉकेट अलाउंस कितने आ गए हमारे 34। ये क्लियर हो चुका होगा। हमने अभी तक डायरेक्ट मेथड पढ़ा। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या है, नंबर ऑफ एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स। n क्या है, n नंबर ऑफ आइटम्स। आगे चलते हैं। अब सेकंड मेथड, पहले हमने देखा था पहले स्लाइड में, सेकंड मेथड क्या था, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला पहले याद करने की कोशिश करते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पर ये अजीब सी टर्म्स आ रही हैं, a न्यू टर्म्स हैं, ये सिग्मा डी, n तो आपने सुना ही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x बार भी पता है मीन। अब ये d क्या है, d होता है डेविएशन। d स्टैंड्स फॉर डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, x माइनस ए, और a क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन। जब हम सारी डेविएशंस का सम कर देंगे तो क्या जाएगा सिग्मा d, और d किस तरह निकालेंगे x माइनस ए। अब इतना ही समझ लीजिए बस, आगे के एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट इज 15, 20, 30, 22 एंड सो ऑन। हमें क्या निकालना है, एवरेज पॉकेट अलाउंस। हम क्या करते हैं, इसमें पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए इससे पहले वैल्यूज पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स हैं। x स्टैंड फॉर आइटम कौन कौन सी हैं, जैसे 15, 20, 22, 25, ऐसे ही सीरीज में लिख देंगे। कोई इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज में इसमें अरेंज नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा x हो गया। अब देखते हैं d। हमें इसमें फॉर्मूले में देखिए क्या निकालना था, हमें समेशन d, तो d चाहिए। d किस तरह निकालते हैं, x माइनस ए। x तो हो गया हमारा 15। हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड में इन ऑब्जर्वेशन से, ये जितनी 10 ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसमें से एक क्या मान लेंगे, कोई सा भी। मैंने 40 माना है, लेकिन कोई सा भी आप मान सकते हो। क्या मान लेंगे, a एज्यूम्ड मीन। अब क्या करना है हमें, d निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस ए। देखिए यहां पर पहले क्या आएगा, 15 माइनस ए क्या माना था हमने 40, 15 माइनस 40। हम इसी तरह लिखेंगे इसको माइनस 25। नेक्स्ट 20 माइनस 40 इज इक्वल टू नेगेटिव 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 22 माइनस 40 माइनस 18। इसी तरह हम निकाल लेंगे माइनस 15 माइनस 22, 0, 10, 15, 25। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, d की। अब इसका क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। समेशन d हमारे पास आ रहा है नेगेटिव 60 माइनस 60। माइनस 60 इसको पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में। माइनस 60 हमने ऊपर पुट कर दिया, नीचे n की वैल्यू डालिए। n की वैल्यू हमारे पास 10 और a की जगह लिखिए 40। इसको सॉल्व करिए। 40 ये पहले डिवाइड होगा, माइनस 6 आ गया, माइनस 6, 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34। मीन हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो आप डायरेक्ट से निकालिए या फिर इनडायरेक्ट से, शॉर्टकट से, किसी तरह निकाल लीजिए, मीन हमारा सेम रहेगा।